दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग गाइस बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों का फिजिकल भी गाइस बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप डेली अपने फिजिकल करने जा रहे होंगे और आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो गया होगा। अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है गाइज, अब हमारा एग्ज़ाम हो चुके और गाइज रिजल्ट भी आ चुका है। अब गाइज अपने फिजिकल के लिए अच्छे से तैयार हो जाए क्योंकि फिजिकल भी बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी तो हमारा कुछ दिनों में DVPST है, शायद नवंबर दिसंबर के 3rd वीक से बता रहे हैं। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि 20 या 21 तारीख से शुरू हो जाएं, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइए अपने DVPST के लिए। और आप लोग अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स को अभी से ढंग से कलेक्ट करके रख लीजिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक है तो आप उसको अभी से ठीक करवा लीजिए, जिसकी वजह से आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे दिक्कत होने से फिर हमें इतना समय नहीं मिलता तो हम अपनी चीज़ों को ठीक करवा लें। इसलिए आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को अभी से चेक कर लें, अगर उसमें कोई गलती है तो उसको अभी से सुधार लें और अपने फिजिकल पे भी पूरा ध्यान दें। अभी गैस अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो हमें रनिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि रनिंग करते करते सांस ज़्यादा फूलती है और जुकाम भी हो जाता है रनिंग के दौरान। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत हो रहा है कि रनिंग करते समय बहुत ज़्यादा जुकाम हो रहा है, जिसकी वजह से मुंह से सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप लोग भी अपनी रनिंग की अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप हम तो सुबह के टाइम में रनिंग करने जाते हैं, बट अब इतनी सुबह नहीं जाते हैं, 7 बजे के बाद जाते हैं, फिर भी उस समय इतनी धूप भी नहीं निकल पाती, ओनली सूरज ही निकल पाता है। तो आप लोग अपनी रनिंग अच्छे से तैयार कर लीजिए। होप यू गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा आपको अपनी रनिंग किस तरीके से करनी है। अपनी रनिंग में गाइस एफर्ट लगा दीजिए, क्योंकि आपको एक सीट अगर आपको उस पर नाम आया तो उसे आपको अपनी ही करनी है और उसके लिए आपको 100% देना होगा और उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। क्योंकि आप मेहनत नहीं करोगे तो दूसरा कोई और आपकी सीट ले जाएगा, जिस पे आपने इतनी मेहनत की है, इतनी इस नौकरी के लिए कि आप यूपी पुलिस में सिलेक्ट होंगे और आपने इसके लिए इतनी पढ़ाई की थी इतने लंबे समय से और आपने इस वर्दी का वेट किया था। तो आप लोग अब इसके लिए अपने फिजिकल को भी बहुत मजबूत करके चलिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन भी बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि इस बार लड़कियां भी अच्छी रनिंग कर रही हैं, उनका टाइम भी अच्छा आ रहा है, तो इस बार रनिंग भी अच्छे से करके चल रही हैं। क्योंकि हमारे ग्राउंड पे जो लड़कियां जो पहले आती थी उन पे इतनी अच्छी रनिंग नहीं होती थी, बट लेकिन अब जो लड़कियां आती हैं वो अच्छी रनिंग कर लेती हैं। जिनका नंबर अभी DVPST के लिए आया है, जिनका DVPST के लिए नहीं आया है वो बच्चे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रनिंग बिल्कुल छोड़ दी है। उन्हें लगता है कि सेकंड मेरिट तो बिल्कुल भी नहीं आएगी, बट लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेकंड मेरिट आ सकती है गर्ल्स की। तो आप लोग अगर आपके थोड़े बहुत 1-2 मार्क्स कम हैं तो आप लोग अपनी रनिंग अभी छोड़िए मत, क्योंकि सेकंड मेरिट आ गई तो आप लोगों पे इतनी जल्दी फिर रनिंग कवर नहीं हो पाएगी। क्योंकि रनिंग सर्दियों में करना थोड़ी सी मुश्किल होता है गर्मियों के अकॉर्डिंग। अभी सर्दियां शुरू ही नहीं हुई हैं ढंग से, अभी थोड़ी थोड़ी सर्दियां ही शुरू हुई हैं, फिर भी प्रॉब्लम होती है रनिंग करने में। इसलिए आप लोग अगर अपनी रनिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग डेली दौड़िए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए अपने डाइट का और अपने हर एक चीज़ का, और ठंड से बचकर रहिए, क्योंकि ये ठंड ऐसी होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। अभी का UPSI की वैकेंसीज भी आने वाली हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन अपनी अभी से स्टार्ट कर देनी है कि आपको अभी से उसके लिए कैसे नोट्स बना के रखने हैं, आपको उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है, डे बाय डे अपना कैसे शेड्यूल बनाना है अपने फिजिकल के साथ। क्योंकि फिजिकल के साथ पढ़ाई करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और अभी थोड़ी सी थकान भी हो जाती है। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाइए और UPSI के प्रिपरेशन में लग जाइए। और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जो अभी भर्तियां निकली हुई हैं, बट लेकिन अभी जिसका टारगेट UPSI है वो अपने UPSI के लिए ढंग से प्रिपरेशन में अभी से लग जाए, क्योंकि फिर बाद में समय नहीं मिलता है, फिर हमें लगता है कि हम अब क्या क्या करें। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा तैयार करके चलेंगे तो अभी से आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि हम किसी चीज़ के लिए अगर पहले से प्रिपेयर हों तो फिर हम पे इतना ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। इसलिए
मैंने तो अभी से अपनी यूपीएसआई की थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर दी है। जैसे कि मैं अभी रोज़गार विद अंक के चैनल पर गाइस, जैसे कि मैं वहीं से ही पढ़ती हूँ, तो मैंने वहीं से अपनी जो कि विनायक सीरीज शुरू हुई है, मैंने उसी को लेना स्टार्ट कर दिया है। हिंदी में तो गाइस काफ़ी अच्छी पकड़ है, क्योंकि यूपी पुलिस में काफ़ी अच्छे से हिंदी पढ़ ली थी, तो इतनी अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है हिंदी में। वो तो बस उसको थोड़ा रिवाइज करो तो वो हो जाती है ईजिली। और बस जीएस में थोड़ा नया पोर्शन है, जैसे कि गाइस मूल विधि अभी थोड़ा समझने में, आर्टिकल और एक्ट वगैरह याद करने में थोड़ा उसे समय लगता है, और उसकी पॉलिटी भी थोड़ी गाइस डीप आती है यूपीएसआई की। तो आप लोग उसमें अपनी अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि जीएस में ये दो ही चीज़ ऐसी होती हैं जिनको हमें ढंग से अपने कवर कर लेने चाहिए यूपीएसआई के लिए। तो यूपीएसआई के लिए गाइस हर सब्जेक्ट एक इक्वल रहता है, क्योंकि हमें उसमें हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स लाने होते हैं। अगर हम अपने एक सब्जेक्ट को उसमें स्किप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम किसी एग्ज़ाम्स में सोच कर जाएँ कि हमारी मैथ कमज़ोर है, तो हम किसी और सब्जेक्ट मतलब और किसी अपने दूसरे सब्जेक्ट में अपने अच्छे नंबर बना लेंगे। तो इसमें गाइस ऐसा नहीं है, हमें इसमें भी उतना ही स्कोर करना पड़ता है। इसलिए अपने चारों सब्जेक्ट जो भी हैं उनको एकदम मजबूत करके चलिए। अपने जीएस में सबसे ज़्यादा अभी गाइस हम लोग अपने मूल विधि और पॉलिटी पर अभी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यूपीएसआई में यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। जैसा कि अभी पिछले कुछ दिनों से टेक्स्ट बुक पे हमने मॉक टेस्ट लगाए हैं, और हमने जितने भी अभी टेस्ट हम देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें यही चीज़ लगी है। तो हम अभी इन्हीं चीज़ों पर अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। और रीजनिंग में तो कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल यूपी पुलिस जैसी ही है, तो उसमें ज़्यादा कोई चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हिंदी भी उतना डीप नहीं है जितना कि लोग कहते हैं कि यूपीएसआई में इतनी डीप हिंदी आती है। उसके पिछले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसकी भी हिंदी देख ली कि उसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और जो हमारे मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी देख चुके हैं। तो हिंदी के लिए हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने यूपी पुलिस में अच्छे से अपनी हिंदी कवर की है तो आपको यूपीएसआई की हिंदी कवर करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, थोड़े एक दो पॉइंट उसमें ज़्यादा हैं, बट लेकिन आप लोग उसको कवर कर लोगे। और जीएस में आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैथ के लिए तो गाइस उसका जो हमारे चैप्टर्स रहते हैं वही होते हैं, बस उसका थोड़ा हमारा लेवल डीप या थोड़ा सा कभी कम हो जाता है, इसलिए आपको उसके लिए भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग ऐसी तैयारी कीजिए। थैंक यू गाइस।